डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.1 है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमारे पास टोटल चार्ज गिवन है 100 माइक्रो कूलम, लेकिन आपको पता है कि चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होता है, माइक्रो नहीं होता। तो माइक्रो को 10 की पावर माइनस 6 लिखा, ये कूलम आ गया। चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी हमने उन पार्टिकल्स की जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद फाइंड करनी है, वो n है। इधर जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाएगा n। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, n इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल्स, और n इज इक्वल टू आ गया Q ओवर E। Q की वैल्यू लिखी, E की वैल्यू लिखी, और हमने 100 को भी साइंटिफिक में लिख दिया, और हमने 10 की पावर वालों को सेपरेट सॉल्व कर लिया, और 1 ओवर 1.6 आ गया, वो आ गया 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। यहाँ तक भी अगर लिख दें तो आंसर ठीक है, लेकिन बुक में उसने 6 के बाद पॉइंट लगाया, तो आप 10 को सेपरेट कर दें और 10 की पावर 14 को सेपरेट कर दें। 14 और 1 को 15 हो जाता है, इसलिए 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, ये हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13.2 पे हम फोकस करते हैं। इसमें वो कहता है कि टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हमारे पास गिवन है, एक 10 माइक्रोकूलम है, Q2 5 है। कहता है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो गिवन है, एक Q1 है और एक Q2 है। हमने इसको भी माइक्रो को कूलम में चेंज कर लिया, 10 की पावर माइनस 6। डिस्टेंस जो है वो उनके दरमियान पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्जेस जो है ना वो ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है, लेकिन उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी उनके साइज़ से ज़्यादा उनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, उनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। और इसका मीटर यूनिट होता है, लिहाजा आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.5 मीटर आ गया। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक कूलम फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस यानी F, और एक हमने डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने कूलम ला पढ़ा है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। K जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। और Q1 भी है, Q2 भी है, और R का स्क्वायर ले लिया। हमने 10 की पावर वाली को सेपरेट कर लिया और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। -2 का मतलब है वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, 10 की पावर स्क्वायर का मतलब 100, 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। दूसरी चीज़ उसने ये कहा था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएं। अब आप देखें Q1 और Q2 दोनों चार्जेस जो है वो सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए हम जब दोनों चार्जेस सेम हों, या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस नेगेटिव हों, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब ऑपोजिट चार्जेस हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस में एज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।